नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन टॉपिक्स। देखिए, अब इस सीरीज़ में क्या है, ऑलरेडी देखिए आपके चैप्टर 3 11th क्लास की अगर हम बात करें या फिर 9th क्लास की बात करें, ऑलरेडी देखिए 2-2 3-3 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो अभी देखिए हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ में अलोंग विद मतलब जो टॉपिक्स हैं अभी चल रहे हैं, चैप्टर्स जो चल रहे हैं उसके साथ में हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, एक-एक टॉपिक हम लोग उठाएँगे कि जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आपका 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास का, अभी स्टार्ट हम 11th क्लास से करेंगे। तो अभी 11th क्लास में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स में से भी वो, और उसके बाद में नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो नीट में आए हुए हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के, जो टॉपिक हम अभी ले रहे हैं। तो नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम ले रहे हैं अभी सॉल्व करने के लिए, प्लस आईआईटी जेई के जितने भी मेंस एंड एडवांस में जो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे अभी हम ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अनसर्टेनिटी या एरर। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 11th क्लास में। ये 11th क्लास का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, चैप्टर फर्स्ट का। तो ये ऑलरेडी आपका डिस्कस्ड है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में इसमें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं पूरा टॉपिक थ्योरेटिकली नहीं कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे थ्योरेटिकली आपका ऑलरेडी अपलोड कंप्लीट है, जाके आप देख सकते हैं। बेशक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा उसकी, जहाँ पे वो है। बाकी आप देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देख सकते हैं, एक सेपरेट टॉपिक भी आपका अनसर्टेनिटी का पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक आपका अनसर्टेनिटी, जिसमें सबसे पहले हम टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। इसके एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं आपके अनसॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड क्वेश्चंस, मतलब एग्जांपल्स हैं। जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हमने लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नीट के, जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो पहले था, नीट है, जो उसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे मतलब जो आए हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम लेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस आईआईटी जेई के मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं आपको ये पूरी तरह से अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, आई थिंक 20 या 21 क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके किसी बोर्ड में, मतलब 11th क्लास में किसी भी तरह से जो एकेडमिक में है, उसमें से कोई क्वेश्चन छूटेगा इस टॉपिक का, पर्टिकुलर इस टॉपिक का, अनसर्टेनिटी का या फिर नीट का। जो भी आप अगर आगे बच्चे प्रिपेयर करेंगे या आईआईटी जेई की तैयारी करेंगे, उसमें से भी इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में से तो खैर छूटेगा ही नहीं, बट नीट एंड आईआईटी जेई में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उनमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं, किसी भी मतलब ये अनसर्टेनिटी का नहीं छूटेगा। प्लस आईआईटी जेई मेंस एडवांस का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए बहुत आसानी से ये जो कॉन्सेप्ट है हमने क्लियर किया है। तो बाकी देखिए और टॉपिक्स के लिए आप इस पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप उसमें कमेंट पिन करिए, और आपके जो डाउट है उसका आपका डाउट बहुत जल्द से जल्द रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए अभी बिना किसी देर के हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी। इनिशियली हम जो स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आपके इंक्लूडेड होंगे। बेशक देखिए लैंग्वेज चेंज हो सकती है इस क्वेश्चन की, एग्जैक्टली वर्डिंग हम लोगों ने इसमें नहीं दी है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू रहता है। बट क्वेश्चंस आपके जो अनसॉल्व हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें से देखते हैं। बाकी नीट प्रीवियस ईयर हमने भी इसमें इंक्लूड किए हैं, और आईआईटी जेई के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी या एरर। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चन, आईआईटी जेई के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ अ वायर। टॉपिक है हमारा देखिए अनसर्टेनिटी या एरर। तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ अ वायर इज मेजर्ड एज एल इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहला फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, देखिए देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दे क्या रखा है हमारा, एल दे रखा है हमारा 50 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज कोई एक देखिए वायर है, वायर का जो है लेंथ दे रखी है, इसमें टोटल कितनी दे रखी है हमारे 50,
सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर की जब भी हम बात करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक इन अ मेजरमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक इन अ मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मिस्टेक कितनी दे रखी है, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, इसकी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ए ई से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ये होगी हमारी प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट की हम जहाँ जब भी बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी एब्सोल्यूट एरर की जो यूनिट होगी वो सेम होगी जो मेजरमेंट की होगी। मतलब ये लेंथ क्या है, मेजरमेंट है, वो किस में दे रखी है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसकी जो हमारी एब्सोल्यूट एरर की जो यूनिट होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, बोर्ड आपके 11th क्लास के जो एग्जाम होंगे उसमें भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकता है कि यूनिट क्या होती है एब्सोल्यूट एरर की। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर की यूनिट वही होती है जो कि मेजरमेंट की यूनिट होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी लेंथ दे रखी होती 50 प्लस माइनस ऑफ 0.2 mm दे रखी होती, लेट अस सपोज mm दे रखी होती, तो हमारी यूनिट क्या होती, mm होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी देखिए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक इन अ मेजरमेंट। कितनी मैक्सिमम पॉसिबल मेजरमेंट वो एरर हमारी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी रिलेटिव एरर। ठीक है, देखिए रिलेटिव एरर की हम जब भी बात करेंगे तो रिलेटिव एरर की हम बात करेंगे कंपैरिजन में। ठीक है, कंपैरिजन में करेंगे एरर का जो मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव एरर को एक क्या है, एरर कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव एरर हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी एब्सोल्यूट एरर टू द मेजर्ड वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन में हमारी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। किसी भी गेज ने या किसी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने कितनी मेजर करी है, ये करी है 50 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ, तो ये हो गया हमारा 0.004। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट है हमारा क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, देखिए जो भी हमारी रिलेटिव एरर है उसमें अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे हम 100 से, तो हमारा क्या निकल आएगा, वो निकल आएगा हमारा 0.004 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या होगा हमारा 0.4, तो ये होगी हमारी परसेंटेज एरर। तो देखिए एज लाइक जो रिलेटिव एरर है, मतलब जो यूनिट रिलेटिव एरर की है वही सेम यूनिट क्या किसकी होगी, परसेंटेज एरर की। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज एरर भी हमारी क्या है, यूनिटलेस है। ठीक है, आई होप देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से दे रखा है, टाइम इंटरवल इज मेजर्ड एज टी, टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 2.50 प्लस माइनस ऑफ 0.05 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो क्या दे रखा है हमारा टाइम, 2.50 प्लस माइनस ऑफ 0.05 सेकेंड। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज देखते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी जैसा कि देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, दोबारा मैं देख वो कर देता हूँ आपको। अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो ये होता है, देखिए एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, या रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100।
जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए यहाँ ये दे रखा है, गिवन डाटा है हमारे पास में, जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, t इक्वल्स टू 2.50, ठीक है, ये है 2.50 सेकेंड, एंड डेल्टा टी हमारा क्या है 0.05। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। 2.50 क्या है, सेकंड क्या है, हमारा मेजर्ड वैल्यू है, कि जो कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट ने जो कि टाइम कैप्चर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट ने, स्टॉप वॉच ने क्या किया है, वो मेजर्ड करी है। 2.50 सेकंड हमारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। डेल्टा टी हमारा क्या है, 0.05 प्लस प्लस माइनस ऑफ 0.05 सेंटीमीटर हमारा क्या है, ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर, जो कि जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो हमारी दे रखी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है हमारी 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हम परसेंटेज एरर की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज एरर हमारी पीई से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए पीई हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है, 0.05 सेकेंड डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू कितनी है, कितनी उसने मेजर करी है, 2.50 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड, तो हमारी क्या होगी 0.02। ठीक है, ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एज लाइक रिलेटिव एरर। ठीक है, बट हमारी एब्सोल्यूट एरर की क्या होती है, वही सेम यूनिट होती है जो कि हमारी मेजर्ड वैल्यू की है। तो परसेंटेज एरर हमारा क्या है, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि ये देखिए ये हमारी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारी 0.02। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है 100, तो ये कितना हुआ 2। तो हमारी परसेंटेज एरर कितना आया 2। राइट आंसर ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, टू लेंस आर मेजर्ड एज L1 एंड L2। L1 की वैल्यू दे रखी है 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। L2 दे रखा है हमारा 5.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन L, कैपिटल L, जो कि हमारा L1 प्लस L2 है। देखिए सबसे पहली चीज हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। L1 हमारा दे रखा है क्या, L1 दे रखा है हमारा 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 10.0 हमारी क्या है, वो है हमारी मेजर्ड वैल्यू, जो कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट ने या किसी भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने क्या की होगी, मेजर करी गई होगी। और तो 0.1 क्या है, हमारी जो एरर है, जो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उस इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी सर्कमस्टांसेस से जो इंस्ट्रूमेंट से हुई होगी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो है हमारी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकंड मेजरिंग जो मेजरमेंट है वो है हमारी L2, जो कि दे रखी है 5.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें 5.0 क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यू है, 0.1 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्या है, हमारी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल मतलब एब्सोल्यूट एरर इन जो कैपिटल एल क्या है, हमारी दोनों क्वांटिटीज का एडिशन। ठीक है, दोनों मेजरिंग क्वांटिटीज का एडिशन। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे आपको समझाया है चैप्टर 1 के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, अनसर्टेनिटी या एरर इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये मैंने समझाया हुआ, तो वहां से जाके आप पूरी तरह से देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि देखिए व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर एडेड, मतलब जब दो और मोर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लेट अस सपोज ये डेल्टा L1 है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट वो कितनी है हमारी 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस में, प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे L2 की, जो सेकंड मेजरमेंट है, वहां पे हमारी टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या है इन मेजरमेंट, प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा L1 हमारे पास में है, डेल्टा L2 हमारे पास में है, तो हाँ अगर टोटल एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर इन कैपिटल L, जो कि क्या है L1 प्लस L2। मैंने आपको देखिए बताया कि दो और मोर क्वांटिटी जब ऐड होती हैं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो वो क्या होगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी कितनी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हम हो गया हमारा आंसर जो पूछा गया है। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल लेंथ क्या होगी हमारी, टोटल मेजरिंग लेंथ क्या होगी 10, ये होगी हमारी L1 प्लस L2, ये होगी हमारी 10 प्लस 5 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पूछा होता, वैसे पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछा होता रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर क्या होती है हमारी, टोटल एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई टोटल मेजर्ड वैल्यू, यही तो होती है मेजर्ड वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है 0.2 सेंटीमीटर, और टोटल हमारी वो क्या है मेजर्ड वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा पॉइंट जीरो 015, 0.015 के करीब हो जाएगा। 1 सेकेंड, नहीं सॉरी 0.013, 0.013, 0.013, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट होती है नहीं तो होती नहीं है, तो ये 0.013 ही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम परसेंटेज एरर की, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके। तो परसेंटेज एरर जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं वो क्या होती है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि आपकी 0.013 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 1.3। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा टफ होता जाएगा आपका, लास्ट तक आपका एब्सोल्यूट अब पहुंचेंगे उस पे, जो एडवांस लेवल पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली मिस्टेक्स जो है इसी तरह के क्वेश्चंस में होती हैं। ये देखिए क्या दे रखा है, 2 टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं। फर्स्ट टाइम इंटरवल, फर्स्ट टाइम हमारा क्या दे रखा है 8.0 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड, और सेकेंड हमारा टाइम दे रखा है 3.0, मेजरिंग टाइम दे रखा है हमारा 3.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना है हमें, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन टी। टी क्या, कैपिटल टी क्या दे रखा है हमारा T1 माइनस ऑफ T2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमारा T1 क्या दे रखा है 8.0 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 8.0 क्या है हमारी मेजर्ड वैल्यू है, 0.2 सेंटीमीटर सेकेंड हमारा क्या है, 8.0 सेकेंड क्या है हमारा मेजर्ड मेजर्ड वैल्यू है, और 0.2 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड हमारा क्या है एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, सेकेंड हमारा, सेकेंड हमारा दे रखा है टाइम इंटरवल दे रखा है, वो दे रखा है 3.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, 3.0 सेकेंड क्या है हमारा मेजरिंग मेजर्ड वैल्यू है, 0.1 सेकेंड हमारा क्या है एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ इसको। डेल्टा T1 क्या होगा हमारा 0.2 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा T2 हमारा क्या है हमारा प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एरर इन कैपिटल टी, मतलब मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर पूछा है इसने कैपिटल टी में। ठीक है, और कैपिटल टी क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन, कैपिटल टी हमारा क्या है सब्ट्रैक्शन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी एडिशन की, तो जब मोर टू और मोर क्वांटिटीज आर एडेड देन द एब्सोल्यूट एरर विल बी विल आल्सो बी एडेड। ठीक है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या चलेगा, अगर देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ, तो देखिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये है कि अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, लेट अस सपोज हमारा डेल्टा टी है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेशक यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है जो क्वांटिटीज हैं उनका, मेजरिंग क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो हमारी रिलेटिव एरर है वो क्या हो जाएगी हमारी ऐड होगी हमेशा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के केस में, तो ये क्या हो जाएगी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 हमारी क्या है 0.2 प्लस डेल्टा T2 क्या है 0.1, यानी कि 0.3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, इन सब्ट्रैक्शन वाइल सब्ट्रैक्शन टू और मोर क्वांटिटीज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, यही पूछा था, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ। कैसे कि देखिए लेटर सपोज अगर इसमें पूछा हो रिलेटिव एरर पूछा हो, ठीक है, रिलेटिव एरर इन कैपिटल टी, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या है, कैपिटल टी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, सबसे पहले टोटल एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई
टोटल मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे अगर हम मेजर्ड वैल्यू की बात करेंगे कैपिटल टी, तो वो क्या होगी हमारी T1 माइनस ऑफ T2, अगर T1 ज्यादा है T2 से तो ये क्या हो जाएगी हमारी 8 माइनस ऑफ 3 दैट इज 5 सेकेंड। तो हमारी रिलेटिव एरर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगी हमारी, एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है 0.3 डिवाइडेड बाई 5, यही है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 0.6, ठीक है, सॉरी 0.06, 0.06 हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे, ठीक है, इसी में परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 6, ठीक है, ये यूनिट लेस होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी से है। तो क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर L इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है हमारी 10 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है किसी रेक्टेंगल की, ब्रेड दे रखी है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। दे क्या रखा है हमारा, लेंथ दे रखी है किसी एक रेक्टेंगल की, कितनी दे रखी है 20.0 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। देखिए जैसे आपको पहले ही बताया, यहाँ पे 20.0 क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, मेजरिंग टेप से, किसी भी चीज से, ठीक है। 0.1 2.2 सेंटीमीटर हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, मेजरिंग लेंथ, ठीक है। ब्रेथ की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेथ हमारा क्या होगा, ब्रेथ है हमारा 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम 10.0 क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी, प्लस प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग ब्रेथ, ठीक है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एरिया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला वहाँ पे भी आपको अनसर्टेनिटी एंड एरर में भी आपको बताया है। वहाँ पे अगर पूरा इनलार्जली अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन इन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, जब देखिए व्हेन क्वांटिटीज आर मल्टीपल, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, क्या तो उनकी रिलेटिव एरर क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं, न कि एब्सोल्यूट एरर उनकी ऐड होती है। देखिए यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, कि जब दो या टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, मतलब जो दो और मोर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वहां पे उनकी रिलेटिव एरर्स आर एडेड, देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा ए बाई ए की बात करेंगे, परसेंटेज एरर इन एरिया, तो वो कितनी होगी, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। दोबारा तीसरी बार मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ कि देखिए व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड, देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड, नॉट एब्सोल्यूट एरर। हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हमने एब्सोल्यूट एरर ऐड करी थी, बट यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो ये डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, डेल्टा एल क्या है हमारा 0.2, ठीक है, और हमारा एल क्या है, ये हमारा 20, तो ये हो जाएगा 0.01 डेल्टा एल बाई एल। ये हमारी परसेंट, ये रिलेटिव एरर इन, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिलेटिव एरर इन मेजरिंग लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ कितना होगा हमारा, वही डेल्टा बी बाई बी, ये हमारी डेल्टा बी है, ये हमारी बी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर रिलेटिव एरर की अगर बात कर रहे हैं तो रिलेटिव एरर हमारा होता क्या है, रिलेटिव एरर होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ ब्रेड्थ क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर, और हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी 10.0, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 0.01। तो ये 0.01 ये भी होगी हमारी डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा बी बाई बी हमारी हमारी क्या होगी 0.01 होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे डेल्टा ए बाई ए की, परसेंटेज एरर इन, सॉरी टोटल एरर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया,
वो होगी हमारी डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। रिलेटिव एरर इन मेजरिंग लेंथ एंड प्लस रिलेटिव एरर इन मेजरिंग ब्रेथ, तो ये होगी हमारी 0.01 प्लस ऑफ 0.01। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी प्लस 0.02, ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव एरर इन एरिया। ठीक है, अगर इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द परसेंटेज एरर। जब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे, देखिए जब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो ये क्या होती है हमारी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये हो जाएगी हमारी 2। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर multiplied or divided, when two or more quantities are multiplied or divided, their relative errors are added। ठीक है, बट इन केस ऑफ ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, when two or more quantities are added or subtracted, their absolute error are added। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दे क्या रखा है हमारा, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखी है हमारी 7.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी गई होगी। 0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, जिसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे, कैपिटल ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ये होता है हमारा 4 पाई r² इन केस ऑफ स्फीयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा कि इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन r टू द पावर n, अगर कोई क्वांटिटी हमारी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, r टू द पावर n पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी रिलेटिव एरर किस पे डिपेंड करेगी, उसकी रिलेटिव एरर किस पे डिपेंड करेगी, n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा r बाई r पे। देखिए दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, इफ अगर कोई क्वांटिटी वो डिपेंड कर रही है किस पे, r टू द पावर n पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी रिलेटिव एरर डेल्टा q बाई q किस पे डिपेंड करेगी, n डेल्टा r बाई r पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा इस चीज को। ये मैंने शायद वहां पे भी बताया होगा, आई थिंक बताया कि नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले, यहाँ पे ये है, ये सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, r की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा ए बाई ए की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया वो कितना है हमारा, डेल्टा ए बाई ए, तो ये कितना होगा, एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बाई आर। तो सबसे पहले डेल्टा आर बाई आर की अगर हम बात करें, तो ये हमारी डेल्टा आर, ये है हमारी आर। ठीक है, तो डेल्टा आर क्या है हमारी, 0.1 डिवाइडेड बाई 7, यही तो हुआ, 0.1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया हमारा 0.0143। ठीक है, 0.0143, ये हमारी क्या निकल के आ गई, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया, रिलेटिव एरर ऑफ सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रही थी, एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा आर बाई आर क्या है हमारी, 0.0143। तो यहाँ पे अगर हम एन डेल्टा आर बाई आर की अगर बात करेंगे, तो वो कितनी होगी, एन यहाँ पे कितनी होगी, किस पे डिपेंड कर रही है, आर की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0143 यानी कि 0.0286। ठीक है, 0.0286। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव एरर इसकी है सरफेस एरिया की, वो कितनी आ गई हमारी, 0.0286। लेकिन हमें निकालनी क्या है, परसेंटेज एरर निकालनी है हमें। तो परसेंटेज एरर हमारी क्या होगी, 0.0286 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स 2.86%, 2.86%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने वॉल्यूम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम पे, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्फीयर का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू। 1 सेकेंड,
ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलिए ठीक है। देखिए हमारी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए v किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा r की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा वी बाई क्या, v क्या होगा, मतलब रिलेटिव एरर ऑफ इन वॉल्यूम क्या होगा हमारा, किस पे डिपेंड करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर बाई आर पे। तो देखिए डेल्टा आर बाई आर हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितना है हमारा 0.0143। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर ऑफ v वॉल्यूम क्या होगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.0143, ये होगा हमारा 0.0429। ठीक है, अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम वो होगा हमारा 0.0429 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 4.29%। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप फिजिकल क्वांटिटीज गिवन बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी कोई दे रखी है Q, जो कि दे रखी है हमारी x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर 2 के फॉर्म में। ठीक है, इफ परसेंटेज एरर्स इन x एंड y आर 2% एंड 1%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। क्या निकालना है हमें, परसेंटेज एरर किस में निकालना है, Q में निकालना है। और परसेंटेज एरर ऑफ x एंड परसेंटेज एरर ऑफ y दे रखा है 2% एंड 1%। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, Q दे रखा है, जो क्वांटिटी हमारी x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर 2। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे x एंड y हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। x एंड y क्या है, हमारे वेरिएबल्स वेरिएबल्स हैं। तो देखिए जो हमारा Q है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, या x पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड जो हमारा Q है वो किस पे कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन सिर्फ x एंड y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 2 है। तो जो Q है हमारा वो x टू द पावर 3 पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड Q हमारा y की पावर 2 पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में वो जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वांटिटी अगर दे रखी है वो किसी भी, जैसे यहाँ ये है कोई क्वांटिटी अगर दे रखी है वो किस पे डिपेंड है, लेट अस सपोज x टू द पावर n पे डिपेंड है। तो उसका जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा x डेल्टा q बाई क्यू होगा, डेल्टा q बाई क्यू होगा। रिलेटिव एरर जो होगी वो किस पे डिपेंड होगी, n डेल्टा x बाई x पे, यानी कि ये रिलेटिव एरर है, ये n है, n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर ऑफ x, ये इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये नहीं हो रही, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी है x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 2। तो देखिए मैं एक जनरलाइज इसका फॉर्मूला आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि देखिए अगर कोई क्वांटिटी हमारी दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है कि जहाँ पे x टू द पावर a है एंड y टू द पावर b है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी हमारी दे रखी है Q, वो किस फॉर्म में दे रखी है, x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर b। तो जो हमारा परसेंटेज एरर इन b होगा, सॉरी परसेंटेज एरर इन Q होगा, इन Q होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा a मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर इन x, ठीक है, प्लस b परसेंटेज एरर इन y। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी आपकी इस फॉर्म में दे रखी है, यहाँ पे q बराबर है हमारा x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर b। तो जो परसेंटेज एरर ऑफ q होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा, वो होगा a मल्टीप्लाइड बाई द परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस b मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर ऑफ y। अब ये किस तरह से है, देखिए आप दो क्वेश्चन पीछे जाइए। दो क्वेश्चन पीछे में मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दो हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाती है। जब रिलेटिव एरर ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगी, जो परसेंटेज एरर है वो भी ऐड होगी। और देखिए यहाँ पे ये जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x टू द पावर a एंड y टू द पावर b पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कोई भी क्वांटिटी अगर है हमारी, वो अगर किसी वेरिएबल की जैसे पावर है x टू द पावर a है, इस पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी जो रिलेटिव एरर होगी, जो रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, वो किस पे डिपेंड करेगी, डेल्टा q बाई क्यू किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी a मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x बाई x पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करें हम, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन Q।
अब परसेंटेज एरर इन क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, कैसे कैसे फाइंड आउट होगा, वो होगा ए। अब यहाँ पे ए के फॉर्म में क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा क्यू, अगर हम देखें 1 सेकेंड, क्यू अगर हम देखें, क्यू क्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यू हमारा क्या है, x टू द पावर 3 y टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए ए के ए की वैल्यू है यहाँ पे 3 एंड बी की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो रिलेटिव एरर ऑफ क्यू है, रिलेटिव एरर ऑफ क्यू कैसे फाइंड आउट होगी, डेल्टा बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 कैसे फाइंड आउट होगी, ये होगी हमारी सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वाई बाई वाई। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज एरर्स इन एक्स, ठीक है, परसेंटेज एरर इन एक्स क्या दे रखी है हमारी 2% दे रखी है, परसेंटेज एरर इन वाई दे रखी है हमारी 1%, ठीक है, ये हमारी परसेंटेज एरर ऑफ क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, ये हमारी क्या है परसेंटेज एरर ऑफ वाई। तो यहाँ पे ये रख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 3 6 प्लस 2 यानी कि हमारी 8%। तो रिलेटिव ये परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या होगी हमारी, ठीक है, ये परसेंटेज एरर ऑफ जो उसने पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर ऑफ क्यू क्या होगी हमारी 8% होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज टी, कैपिटल टी इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस ऑफ 0.04 सेकंड, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है किसमें, जी की जी, परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम पीरियड दे रखा है, ये हमारा जी का फॉर्मूला दे रखा है, ये किससे डिराइव हुआ, ये हुआ है जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, टी दे रखा है, कैपिटल टी दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो 2.0 प्लस माइनस ऑफ 0.04 सेकेंड। देखिए सबसे पहले ये क्या है 2.0 हमारी मेजर्ड वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और ये क्या है हमारा 0.04 हमारा क्या है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इन टाइम पीरियड। अच्छा देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है फाइंड आउट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। देखिए हम अभी से पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए सबसे पहली चीज, तो अगर हम जी की बात कर रहे हैं तो जी का फॉर्मूला क्या दे रखा है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। जो जी है हमारा, सबसे पहली चीज देखते हैं क्या हमारा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर में से किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज अगर 4 पाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 4 पाई स्क्वायर क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से निर्धारित है कि पाई की क्या वैल्यू होती है, तो 4 पाई स्क्वायर हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। एल लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ भी हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए वो डिपेंड थोड़ी करेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जो लेंथ वो फिक्स है, वो फिक्स है लेंथ, ठीक है। तो जी हमारा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टी की पावर 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे जी किस पे डिपेंड डिपेंड करेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने अभी बताया था कि जी है वो अगर डिपेंड कर रही है किस पे, टी की पावर -2 पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जो डेल्टा जी बाई जी है एरर इन परसेंटेज एरर इन डेल्टा, मतलब ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मॉड ऑफ एन डेल्टा टी बाई टी पे, यानी कि मॉड ऑफ -2 डेल्टा टी बाई टी। अब डेल्टा टी बाई क्या है, टी क्या है यहाँ पे, सॉरी ये डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर इन जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या है हमारा परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा -2 का मॉड क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे जो हम डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 जो हमारा है परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि जो परसेंटेज एरर होगा इन टाइम पीरियड। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड अगर हम देखें तो वो क्या होगा डेल्टा टी बाई 2 टी। तो ये हमारा दे रखा है डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है हमारी टी की वैल्यू। तो डेल्टा टी क्या है हमारा 0.04 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा पॉइंट 0.04 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना होगा आपका, सबसे पहले 0.04
0.02, ये होगा हमारा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये क्या होगा 2। अच्छा 2 तो हो गया हमारा डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर इन, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो पूछा है वो कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई द 2 मल्टीप्लाइड बाई ये दे रखा है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वो कितना निकला है हमारा 2, तो ये होगा हमारा 4%। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, एनसीईआरटी से भी आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, लेंथ दे रखी है हमारी 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेड्थ हमारी दे रखी है 5.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन द एरिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ हमारी दे रखी है, वो दे रखी है 5.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 10.0 हमारी मेजर्ड वैल्यू है, 0.1 सेंटीमीटर हमारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है इन लेंथ। ठीक है, 5.0 सेंटीमीटर हमारी क्या है इन ब्रेड्थ, मेजर्ड वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर हमारी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, अब देखिए एरिया की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन द एरिया निकालना है, तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया क्या होता है हमारा, अगर रेक्टेंगल का एरिया वो होता है हमारा एल मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई द ब्रेड्थ। अब देखिए ये चीज मैं अब 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ कि दो व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, मतलब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाइड में हैं तो उनकी रिलेटिव या परसेंटेज एरर ऐड होती है। when two or more quantities are multiplied, then their relative errors or percentage error will be added। ठीक है, अगर ये केस इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में होता है तो जो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होती हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि when two or more quantities are multiplied, their relative or percentage errors are added। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 की हम बात करेंगे, क्योंकि क्या होगा डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 होगी परसेंटेज एरर ऑफ एरिया। ठीक है, वो होगा हमारा डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा डेल्टा एल, ये हमारा एल। डेल्टा एल की वैल्यू हमारी प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर और डेल एल की वैल्यू हमारी 10.0 सेंटीमीटर। डेल्टा बी की वैल्यू हमारी है 0.1 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू है हमारी, जो ब्रेड्थ की वैल्यू है 5.0 सेंटीमीटर, क्योंकि वो मेजर्ड वैल्यू है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या होगा हमारा, डेल्टा एल है हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना होगा हमारा, सबसे पहले 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 1%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन इन लेंथ कितना होगा, हमारा 1% होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम ब्रेड की, तो डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो गया हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 2%। ठीक है, अब ये हमारे पास में आ गई क्या, परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। अब हम ये चीज देख चुके हैं कि परसेंटेज एरर इन एरिया अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू होता है हमारा परसेंटेज एरर इन एल यानी कि 1% प्लस परसेंटेज एरर इन बी यानी कि 2, ये हो गया हमारा 3%। तो आंसर हमारा क्या आ गया 3%। बहुत आसान क्वेश्चन है नीट का। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके आईआईटी जेईई मेंस एडवांस में भी, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में आएंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ट्विस्ट दे देंगे, बाकी सारा कुछ एकदम सेम ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो नीट 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है,
वर्नियर कैलिपर के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, और लीस्ट काउंट इसमें फाइंड आउट करवाया है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, वर्नियर कैलिपर हैज मीन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 mm। तो वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन टोटल और लीस्ट काउंट इसका पूछा है। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिए क्या दे रखा है, मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या दे रखा है हमारा, 1 mm दे रखा है। ठीक है, टोटल डिवीजन ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल कितना दे रखा है, ये दे रखे हैं हमारे, टोटल डिवीजन दे रखे हैं 10 डिवीजन दे रखे हैं। तो देखिए लीस्ट काउंट जो होता है, अब देखिए बहुत लोगों को शायद लीस्ट काउंट नहीं पता होगा कि देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है वो, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। कि मतलब लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम से कितना लीस्ट मेजर कर सकता है, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट का, जैसे प्लेन स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है 1 mm, मतलब कि वो जो प्लेन स्केल है उसका वो लीस्ट कहाँ तक मेजर कर सकता है, वो 1 mm तक मेजर कर सकता है। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो जनरलाइज उसमें है वो कितना है, वो अभी हम खैर देखेंगे। माइक्रोमीटर है आगे, उसका भी स्क्रू गेज है, उसका भी लीस्ट काउंट होता है। मतलब लीस्ट काउंट का मतलब एक्चुअली में ये है कि वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो कहाँ तक लीस्ट आपका मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो लीस्ट काउंट है उसका वर्नियर कैलिपर का वो देखते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखिए होता है मेन स्केल डिवीजन इन वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन कितना है 10, यानी कि आपका 0.1 mm। तो ये आपका जो है 0.1 mm क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। अगर हम स्क्रू गेज की बात करेंगे तो स्क्रू गेज इससे एडवांस्ड है, उसका कितना होता है 0.01 mm होता है। ठीक है, चलिए तो इतना ही था क्वेश्चन, ये इतना ही पूछा था, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11। वो नीट आपका 2019 में 2019 में आपका आ चुका है। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट मेजर द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर इक्वल्स टू 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब ये है कि रेडियस दे रखी है स्फीयर की, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो दे रखी है हमारी 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 10.0 क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, 0.1 सेंटीमीटर क्या है, प्लस माइनस ऑफ, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, जो कि डेल्टा टी है। यहाँ पे मैं देखिए डेल्टा आर लिख रहा हूँ, जो एब्सोल्यूट एरर है इन रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो आपका 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर है हमारी 10.0 सेंटीमीटर, जो कि मेजर्ड वैल्यू है। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। नहीं सॉरी, वॉल्यूम किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए 4/3 आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो ये तो जो आपका 4/3 पाई तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो वो डिपेंड, जो वॉल्यूम उस पर डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, आर की पावर 3 पे डिपेंड करेगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन आर टू द पावर एन, देन द परसेंटेज एरर इन दैट क्वांटिटी इज एन टाइम द परसेंटेज एरर इन आर। कि मतलब ये है कि अगर आपका वॉल्यूम है तो वो आर की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका जो परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम है, वो किस पे डिपेंड करेगा, एन मल्टीप्लाइड बाई द परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम ये आर की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है जो हमारा वॉल्यूम है। तो जो हमारी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या होगी हमारी, एन, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई द डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब डेल्टा आर की वैल्यू क्या है हमारी, डेल्टा आर की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.1
0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 1%। ठीक है, तो ये 1% हुआ आपका परसेंटेज एरर इन रेडियस। ठीक है, परसेंटेज एरर इन रेडियस। और अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई द परसेंटेज एरर इन रेडियस, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हो गया हमारा डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100 आपका 3%। तो आंसर क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो गया हमारा 3%। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अभी वो नीट में आया हुआ है 2016 में, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, देखिए उसका सिमिलर क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे नीट के, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से डाल नहीं सकते हैं पूरे क्वेश्चंस, बट आपके सिमिलर क्वेश्चन ही है, मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग भी होगी शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, टू रेजिस्टेंसेज आर R1, पहला रेजिस्टेंस दे रखा है हमारा 100 ओम प्लस माइनस ऑफ 2 ओम, और R2 जो सेकंड रेजिस्टेंस दे रखा है हमारा 200 प्लस माइनस ऑफ 3 ओम। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले दे क्या रखा है हमारा, R1 दे रखा है 100 प्लस माइनस ऑफ 2 ओम। ठीक है, 100 प्लस माइनस ऑफ 2 ओम दे रखा है। ठीक है, ये हमारा ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। ये हमारा जो है क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रेजिस्टेंस। R2 हमारा दे रखा है 200 प्लस माइनस ऑफ 3 ओम। तो यहाँ पे 200 क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यू है। 3 हमारा क्या है, वो है हमारा एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सीरीज में, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन सीरीज। सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, जो टोटल रेजिस्टेंस R होता है वो होता है R1 प्लस R2, और जितने भी रेजिस्टेंस हो आगे वो ऐड होते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो यहाँ पे R होगा हमारा R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है इसने एब्सोल्यूट एरर्स इन द टोटल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की बात करी है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा डेल्टा R। तो डेल्टा R क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस ऑफ डेल्टा R2। ये हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, कि जब समेशन हो तो ये जो है वो ऐड हो जाते हैं, आपके जो एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर आपकी है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो डेल्टा R की अगर बात करेंगे तो डेल्टा R1 हमारा क्या है, यहाँ पे मैं देखूँ, देखिए डेल्टा R1 हमारा क्या है, 2 ओम है, प्लस माइनस ऑफ 2 ओम, और डेल्टा R2 हमारा क्या है, 3 ओम। तो यहाँ पे डेल्टा आर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर वन क्या है, 2 ओम प्लस ऑफ 3 ओम दैट इज 5 ओम। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अगर इसमें पैरेलल कनेक्शन में अगर ये बोलता तो पैरेलल कनेक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाता। अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा, सिमिलर आएगा, तो अगर आपको पैरेलल वो है क्या बोलते हैं, पैरेलल क्वेश्चन अगर आपको वो करना है तो देखिए आप करके देखिएगा, अगर आपका, और इसमें कमेंट करिएगा कि आपका पैरेलल कनेक्शन अगर है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस, एब्सोल्यूट एरर इन टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा। ठीक है, अगर आपका गलत होगा तो मैं आपको दोबारा इस सेम क्वेश्चन का एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे रखा है क्यू कोई क्वांटिटी दे रखी है, वो क्या है, किसके इक्वल है, ए की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई सी की पावर ऑफ -1। देन द फ्रैक्शनल एरर इन क्यू इज। देखते हैं चलिए। दे क्या रखा है, क्यू दे रखा है हमारा ए की पावर 2 बी की पावर 3 सी की पावर ऑफ -1 दे रखा है। तो फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है ये, कि फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, एरर इन क्यू क्या होगा। देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन आर टू द पावर एन, ठीक है, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द आर टू द पावर एन, देन द परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर इन दैट क्वांटिटी इज एन टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ आर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई हमारी क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेट अस सपोज ए की पावर ए पे डिपेंड कर रही है, तो आपकी रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा क्यू बाई क्यू किस पे डिपेंड करेगी, ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए बाई
ए। तो यहाँ पे क्या है, टोटल जो हमारी वो है फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो ए की पावर 2, बी की पावर 3 एंड सी की पावर -1। अगर इस तरह से है, ठीक है, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म में देखिए आपके लिए एक फॉर्मूला दे दे रहा हूँ, तो वो है Q इक्वल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। अगर इस तरह से है तो जो फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर है आपकी इन Q, वो किस तरह से आपकी होगी, वो होगी ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए बाई ए, यानी कि रिलेटिव एरर ऑफ आर प्लस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा सी बाई सी। मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाइड बाई द रिलेटिव एरर ऑफ आर ए, बी मल्टीप्लाइड बाई द रिलेटिव एरर ऑफ बी एंड सी मल्टीप्लाइड बाई द रिलेटिव एरर ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो Q है वो क्या है, ए की पावर 2, बी की पावर 3 है, सी की पावर ऑफ -1। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डेल्टा Q बाई Q की, यानी कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन Q, वो होगा हमारा क्या, यहाँ पे ए की जगह पे रिप्लेस करेंगे 2, 3 एंड -1 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। अच्छा, ये जो ए स्मॉल ए बी सी हैं, ये सिर्फ ए बी सी नहीं है, मॉड ए मॉड बी एंड मॉड सी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई -1 होगा तो +1 हो जाएगा मॉड मॉड के बाद में, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। यहाँ पे -1 था, मॉड -1 का मॉड क्या होगा, ए 1, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा सी बाई सी, ठीक है। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका IIT JEE एडवांस में आ चुका है 2013 में क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ जेड कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, वो दे रखी है इक्वल टू x टू द पावर 2 y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ w, एंड द परसेंटेज एरर्स इन x y एंड w आर 1%, 2% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज एरर इन z। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमारा क्या फिजिकल क्वांटिटी का क्या दे रखा है, x टू द पावर 2 y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ w। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि इसको अगर हम देखें x टू द पावर 2 y टू द पावर 3 एंड यहाँ पे अगर लिखें w टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि w अंडर रूट ऑफ w हमारा क्या होगा, w की पावर 1/2। अगर ये है नीचे है तो ये हो जाएगा w की पावर -1/2। ठीक है, तो ये है। अगर इसके ये और क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर इन x y एंड w, ये दे रखे हैं आपके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन z, ठीक है। देखिए परसेंटेज एरर इन z अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पहले ही वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ऑफ 3 डेल्टा y मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ऑफ मॉड ऑफ -1/2 डेल्टा w/w मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए ये है आपका परसेंटेज एरर इन x, ये है आपका परसेंटेज एरर इन y। देखिए ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका परसेंटेज एरर इन x, ये परसेंटेज एरर इन y, ये परसेंटेज एरर इन z, ठीक है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितने, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी, सबसे पहले परसेंटेज एरर इन x दे रखा है 2 इंटू 1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई y, परसेंटेज एरर इन y दे रखा है हमारा 2, ठीक है। अब ये -1/2 का मॉड हो जाएगा 1/2 प्लस ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये परसेंटेज एरर इन w दे रखा हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 2 1 जा 2 प्लस 3 टू 6, ये आपका 2, तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये परसेंटेज एरर इन जेड क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जेड बाई जेड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।